मान लो आपको प्रॉपर्टी का थोड़ा सा हिस्सा मिलता, आप जिस घर में रहते हो, सास ससुर के साथ रहते हो, अपने माता पिता के साथ में रहते हो, अपने परिवार के साथ में रहते हो, आपको अगर थोड़ा सा हिस्सा कम मिलता, थोड़ा सा हिस्सा अगर किसी ने आपको कम दे दिया होता तो आप शोर नहीं मचाते क्या? जम के तो बोलो जरा। सास बड़ी बहू को ज्यादा दे दे या छोटी बहू को ज्यादा दे दे और एक बहू को कम दे दे तो बहू शोर मचा देती है, 25 जगह जाकर के देती है। हमारी अम्मा तो, हमारी सास ने तो एक को अच्छा दे दिया और हमको कम दिया। कितना शोर मचा। शिवजी की विष प्राप्त हुआ, भगवान शंकर को विष मिला, भगवान शंकर को विष प्राप्त हुआ, पर देवादिदेव महादेव ने शोर नहीं मचाया कि सबको अमृत मिल गया, मुझे विष क्यों नहीं मिला। और जब हम ये विचार कर बैठ जाते हैं कि अब हमारे भाग्य में जो होगा वो मिलेगा, समय आएगा। अभी जैसे श्री गोपाल जी ने कहा, माननीय विधायक महोदय ने एक बात कही कि गुरुजी सारे पंडालों में लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप इस 1 नंबर 2 नंबर के पंडाल में कथा कर रहे हैं, तो एक प्रार्थना उन्होंने करी कि रात्रि के समय पर आप एक बार जितने पंडाल हैं सारे पंडालों में एक बार जरूर जाए और हम आएंगे। आपने जो निवेदन किया है हम पहुंचेंगे, बिल्कुल ऐसा संकोच ना। सभी पंडालों में हम जरूर। अब तुमने इंतजार करा, 1 दिन 2 दिन गुरुजी मिलेंगे, दर्शन होगा, बातचीत होगी, मिलेंगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन। अब तुम इंतजार करते रहे और तारा बाबा की कुटिया में बाबा से प्रार्थना करते रहे, तो बाबा ने तुम्हारी सुनी कि नहीं? सुनी ना। शिव बाबा सुनता। आपने चिल्ला चोट नहीं करी कि हाँ हमको गुरुजी नहीं मिले तो हम चिल्लाएंगे, हमको ये चीज नहीं मिली तो हम चिल्लाएंगे, हमको ये प्राप्त नहीं हुआ तो हम चिल्लाएंगे ना। देवादिदेव महादेव को अमृत नहीं मिला तो महादेव चिल्लाए नहीं, अमृत प्राप्त नहीं हुआ तो महादेव ने कुछ कहा नहीं, अमृत प्राप्त नहीं हुआ तो शंकर जी कुछ बोले। और शीश गंगा की धार, गले सर्पों का हार, महादेव भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार, गले सर्पों का महादेव भोले कैसे करूं तेरी सेवा। तेरी सेवा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा। तेरी सेवा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। जल कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे रिझाऊं महादेवा। भोले कैसे करूं तेरी सेवा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। दूध कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे रिझाऊं महादेवा। भोले कैसे करूं तेरी सेवा।
तेरी सेवा में फूल ले आई, इसे भंवरा भी झूठा कराई। फूल कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे रिझाऊं महादेव, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। जल झूठा, दूध झूठा, फूल झूठा, आदमी झूठा। विचार तुम कौन से हरिश्चंद्र हो? अपन लंकाधिपति रावण ने शंकर जी को रिझाने के लिए एक बात कही थी कि मैं पापी, माना मैंने पाप किया, पर तेरा नाम तो पतित पावन है, तू तो तारेगा ना। रावण ने किसी देवता की पूजन नहीं करी, पूजन करी तो केवल एक शंकर की। बाकी के सारे देवताओं को तो बंदी बनाकर रखा था, केवल महादेव को पूजता था, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया था केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं कि भक्त को भी तारते हैं और पापी को भी तारते हैं। रावण को यह मालूम पड़ गया था कि शंकर भक्त को भी पार लगाते हैं और पापी को भी पार लगाते हैं, इसलिए उसने शिव की आराधना की। अगर तुम सतयुग में पैदा होते ना तो तुम्हें बहुत तप करना पड़ता, घोरों घंटे बैठे शरीर में छेद पड़ जाते, मिट्टी जमती जाती, इतना तप करना पड़ता, तब भगवान प्रकट होता, तब भगवान तुम्हारी सुनता। त्रेता में यज्ञ करना पड़ता, तब भगवान प्रकट होता, तब तुम्हारी सुनता। तो भी हजारों यज्ञ करते तो सुनता। द्वापर में तुम साधना करते, तब भगवान तुम्हारी सुनता। हजारों बार साधना करना पड़ती, तब सुनता। सबसे अच्छा युग है, जितना सतयुग में आनंद नहीं था, जितना त्रेता में नहीं था, जितना द्वापर में नहीं था, उससे अच्छा आनंद है कलयुग में। लोग कलयुग को दिन रात गाली देते हैं, हम कहते हैं कलयुग जैसा सुख नहीं मिलेगा। एक लोटा जल लेकर महादेव के पास चले जाओ, महादेव सुन लेता है। अब सतयुग में तुम साधना करो, तप करो, आराधना करो हजारों वर्ष की, तब जाकर भगवान सुनेगा। त्रेता में तुम साधना करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, तब भगवान सुनेगा। द्वापर में तुम यज्ञ अनुष्ठान साधना करो, तब भगवान सुनेगा। केवल कलयुग एक ऐसा है, उस कलयुग में तुम केवल एक लोटा का जल लेकर शंकर जी के पास जाकर शिव जी को दिल से समर्पित कर देते हो और महादेव तुमको तुम्हारी बात को सुन लेता है। महादेव तुम्हारे उस भाव को श्रवण कर, केवल एक लोटा। यहाँ पर एक बहन ने एक लोटा भेजा, ऐसे बहुत सारे लोटे कोई भेज देता तो हमारे आश्रम में काम आ जाए। अब ये लोटा भेजा, ठीक है, इसमें एक पत्र लिखा है इस लोटे में। मैं कमलेश बेनीवाल गाँव कुम्हारिया, सही बोला है? ठीक है, तुम समझ जाना बस। कुम्हारिया सिरसा हरियाणा से आई, कहीं बैठी हूँ ताहतिला सा। कुम्हारिया सिरसा हरियाणा से आती है। श्री शिवाय नमस्कार। सारी समस्या का है एक लोटा। कुम्हारिया हरियाणा से आई है। आ जाओ, एक बेलपत्र ले लो। गुरुजी मेरे बड़े बेटे के फेफड़े में दिक्कत थी, उसका एक फेफड़ा अंदर की तरफ दब गया था। डॉक्टर के हिसाब से ये रात्रि के 12 बजे ऑक्सीजन लेने में, सांस लेने में इसको तकलीफ होती। 12 बजे के बाद ये सो नहीं पाता था, बैठा रहता था। बैठने में भी इतनी सांस फूल जाती थी कि इसको हमको हॉस्पिटल लेकर भागना पड़ता था। रात्रि की 12 बजती थी और सांस चलना प्रारंभ हो जाती थी। सभी डॉक्टरों की दवाई जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल में दिखाया। रिपोर्ट में आया कि उसे एलर्जी भी है और उसकी फेफड़ा अंदर दबा हुआ है, जिसके कारण बस इसको जिंदगी भर ऐसी ही तकलीफ रहेगी। इसका फेफड़ा काम नहीं करता। फिर मेरी बहन ने हमें बताया कि शिव महापुराण की कथा सुनाकर
जब से मेरे बेटे ने भगवान शंकर की कथा सुनना प्रारंभ करी और शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र लाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर आपने कहा था जिसको श्वास की बीमारी होती है, दमे की बीमारी होती है, वो पीपल का पत्ता और बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर खाए, उसका फल मिलता है। तो हमने वो करना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, हम इतने सालों से डॉक्टर से औषधि करा रहे थे पर आराम नहीं लगा। हमने उस बच्चे को बेलपत्र का सेवन कराना प्रारंभ करा, जल पिलाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से अब मेरे बेटे को रात को 12 बजे सांस नहीं चलती, हम उसको हॉस्पिटल लेकर नहीं खाते। उसकी सारी दवाइयां बंद हो गई, उसकी जो औषधि चल रही थी वो सब बंद हो गई है। मैं बाबा को नमन करती हूँ, इसलिए एक लोटा लेके आया। लोटा वो शिव वो घड़ी वो शंभु त्रिकालदर्शी कैलाश उसको पहचान बहुत कठिन। जो पहचान गया एक बार की शंकर क्या है, शिव और देने में पीछे कभी नहीं। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। वो देने में पीछे नहीं हटता, जब देता है इतना देता है कि लोगों से बटोरा नहीं बटोरा। जिस दिन पहचान जाओ, जिस दिन जान जाओ आप देवादिदेव महादेव, समझ लेना कि शिव को जानना बहुत कठिन है, पर शंकर खुद आपको जनाता है तो आप जान पाते। शिव खुद ज्ञान देता है तो आप ले पाते, वरना बहुत जिसको नहीं मिला वो दुखी होता है तो चिल्ला। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा होता है, पशुपति व्रत करा, आपका काम नहीं। शिव जी को 2 महीने से 3 महीने से जल चढ़ा रही है, आपका काम नहीं। बहुत आस लगाकर भगवान के मंदिर में आई और भगवान ने आपकी नहीं सुनी तो आपको रोता गुस्सा। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा। बोलो सही है कि गलत? भगवान नहीं सुनता तब आप गुस्से में आ जाते, भगवान नहीं सुनता तब आप क्रोध में आ जाते, भगवान नहीं सुनता। एक पशुपति व्रत करा मैंने, एक बार कमर पर सफेद आंकड़े की जड़ बांधी संतान के लिए, नहीं फिर 2 बार प्रयोग करा, 3 बार करा, 4 बार करा। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक बात का स्मरण, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, और पूरे तारा बाबा की कुटिया में जितने भक्त बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ आप बैठकर कथा सुन रहे हो, जो रोड पर बैठे हुए हैं, दुकानों में बैठे हुए हैं, वो भी इस बात को अच्छे से अपने अंदर उतारना। माँ के हाथ में दूध की बोतल है, बच्चा गोदी में बिलख रहा, रो रहा, चिल्ला रहा, मुझे भूख लगी है, दूध दे दो। वो दूध की बोतल के लिए बिलख रहा, रो रहा, छटपटा रहा, हाथ ऊंचा कर रहा। माँ उसको दूध नहीं दे रही, माँ उसको दूध की बोतल नहीं दे रही, माँ उसको दूध नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि वो दूध की बटन में जो दूध है बहुत गर्म,
इतना गर्म दूध अगर मेरे बच्चे को दूंगी ना तो मेरा बच्चे का मुंह जल जाए, मेरे बच्चे का मुंह जल जाए। इसलिए वो दूध नहीं दे रही। बाटल उसके हाथ में है, दूध की बाटल उसके पास में रखी हुई है, बाटल वो पकड़ कर रखी हुई है, बच्चा रो रहा है, फिर भी माँ अपने बच्चे को दूध नहीं दे रही, क्योंकि बच्चे को दूध देगी, वो मना नहीं है कि दूध नहीं देगी, उसी के लिए तो भरा है, उसी के लिए तो लेकर आई है, उसी को तो पिलाना है, पर वो दूध इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वो गर्म है। जब ठंडा होगा तब देगी। बच्चा बिलख रहा है, रो रहा है, माँ जानती है कि इसको दूध देना जरूरी है, रो रहा है, फिर भी माँ नहीं देती है। जब दूध ठंडा हो जाता है तब माँ उसको दूध दे देती है। उसी तरह तुम भी बिलखते हो, मेरा काम नहीं हुआ, मैंने ये करा था, मैंने पशुपति व्रत करा था, मैंने तो भगवान को जल चढ़ाया। तुम भी बिलखते हो, तुम भी चिल्लाते हो, तुम भी क्रोध करते हो, तुम भी बहुत बहुत बिलखते हो, बहुत रोते हो। भगवान तुम्हारी सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि भगवान ये विचार कर कर बैठा है कि अभी रुक जा, अभी तेरे को देने का समय नहीं आया है, थोड़ा इंतजार कर, और इंतजार कर, जब मैं दूंगा तब तेरा पेट भर देगा। भगवान जब देगा पेट भर देगा। माँ जब दूध की बोतल देती है तो दूध की बोतल जब माँ को प्राप्त हो, माँ जब बच्चे को देती है बच्चे का पेट भरा जाता है, और परमात्मा मेरा भोलेनाथ कर देता है तो दुनिया का भरण पोषण हो जाता है, पेट भरा जाता है। उतना मेरा महादेव बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। वो देने में पीछे नहीं रहता, वो जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। हमने पहले भी कहा था, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। महादेव कभी कम नहीं देता, उसकी देने की रीति ही ऐसी है, वो देता। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, माओ, मेरी माँ, मेरे भाई बंधु, जितने लोग गलियों में बैठे हैं, रोडों पर बैठे हैं, गार्डन में बैठे हैं, तारा बाबा की कुटिया में, रोड पर, दुकान पर जहाँ बैठे हो, आस्था चैनल पर जो कथा सुन रहे हो, तुम ये अंदाजा लगा कर बैठना कि मेरा बाबा तुम्हें खाली नहीं रखेगा। तूने दिल से सुनी है ना, वो खाली नहीं रखेगा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न डालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। आप उसको पाने का प्रयास करें। एक पत्र है छोटा सा। मेरी भाभी, मैं सिरसा की निवासी हूँ, मेरी भाभी अनीता गोयल कहीं बैठी, ये पत्र जिसने भेजा है आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्ते। आजा बेटा, एक पत्र। मैं सिरसा की निवासी हूँ, मेरी भाभी अनीता गोयल 2019 में बीमार हुई। सिरसा और दिल्ली के गंगाराम राजीव गांधी हॉस्पिटल में दिखाया। सारे हॉस्पिटल में उनको कैंसर बताया, सारे हॉस्पिटल में कैंसर बताया। उसी समय भाभी की मामी, जो कि कभी विश्वास नहीं करती थी किसी कथाकार पर पहली बार उन्होंने जब टीवी पर नाटक सीरियल देखते समय उन्होंने आस्था चैनल को चेंज करा तो आपकी कथा आ रही है। उस कथा को श्रवण किया और कथा श्रवण करी। उसमें आपने एक बेलपत्री का शंकर जी पे चढ़े हुए जल का महत्व। गुरुदेव, हमें नहीं मालूम था कि सीहोर में रुद्राक्ष मिलता है, और वो रुद्राक्ष सारी औषधि के रूप में उसको लोग पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर पीते। हम तो सीहोर केवल बेलपत्र के लिए चले। हमने सुना है कि व्यासपीठ की जो बेलपत्र होती है वो बड़ी औषधि होती है, तो हम उस बेलपत्र को लेने सीहोर।
सीहोर से हमने वो बेलपत्र ले ली। हमको नहीं मालूम था कि वहाँ रुद्राक्ष मिलता है। हम उस रुद्राक्ष को लेकर नहीं आए, हम केवल एक बाबा को चढ़ी हुई कुबेर भंडारी की एक बेलपत्र आपसे लेकर आ गए। बाबा की बेलपत्र लेकर उनकी मामी आई और उन्होंने वो बेलपत्र यहाँ पर पहुंचाई। गुरुदेव हमने गंगाराम हॉस्पिटल में, राजीव गांधी हॉस्पिटल में, हमने दिल्ली के हॉस्पिटल में, सारे हॉस्पिटलों में, राजस्थान के हॉस्पिटलों में सब दूर दिखाया, पर उनको कैंसर था। और जब हम बेलपत्र वहां से सीहोर से आई और सीहोर की बेलपत्र जब प्राप्त हुई और उनको हमने खिलाई, खिलाने के बाद हमने फिर जांच कराई। जांच कराने पर मालूम पड़ा कि उनको कैंसर था ही नहीं। बाबा की ऐसी कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। आज वो बिल्कुल ठीक हैं और बाबा की कृपा से ये पूरा सिरसा के लोग जानते हैं कि उनकी तबीयत कितनी खराब थी। वो उठ नहीं पाती थी, वो चल नहीं पाती थी, पर बाबा की कृपा से आज बाबा ने ऐसा साथ दिया कि वो एकदम ठीक है। मैं बाबा में प्रणाम करती हूँ, उन्हीं के भरोसे। श्री शिवाय नमस्ते। श्री अब ठीक है बाबा, बाबा शिव तत्व को प्राप्त। एलईडी वालों से निवेदन है, सारी एलईडियां चालू करिए। एलईडियां सब की बंद है, कृपया निवेदन एलईडी वालों से, जहां जहां की एलईडियां बंद है वहां की एलईडियां चालू करिए। शिव तत्व को पहचान। ये लेफ्ट की एलईडियां बंद पड़ी हुई हैं, हो गई चालू। पीछे वाले पंडाल की चालू। शिव तत्व को पहचान जो जान गया। हम शंकर को क्या देंगे? हम देखो, आप अगर शिव जी को सोच रहे हो कि मैं जल से अभिषेक करता हूं तो जल भी झूठा है, उसको हमने शिव को दिया। हम दूध से अभिषेक कर रहे हैं तो बछड़े ने उसको झूठा कर दिया, हम जिसको शिव को दे रहे हैं। एक फूल भी हम भगवान को दे रहे हैं तो पुष्प भी झूठा है, भौरे ने झूठा कर दिया। मनुष्य माना ये सच्चा है। अरे बोलो तो ये भी झूठा। इतना झूठा है मनुष्य, इतना झूठा है जिसका वर्णन नहीं। भगवान के सामने जाता है तो कह देता है प्रभु मात पिता मेरे शरण गम में किसकी, तुम बिन और न दूजा, और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। एक तरफ कह रहा है तुम बिन कोई नहीं दूजा, आस करूं मैं किसकी। और पत्नी से जब बात करता है तो एक ही चीज कहता है, अपने बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपने को संभाल लेंगे, अपनी बेटी को ब्याह कर देंगे, दामाद आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आस लगा और शिव पुराण करके आस लगाना ही नहीं। एलईडी चालू करें, एलईडी वाले आज तो किसी से लगाना नहीं। आप किससे आस लगाते हैं? आप किससे कहो? फिर कहा तन मन सब कुछ दे स्वामी, सब कुछ तेरा। कितना लोग दिखावा का काम करते हैं। हम कहते हैं शंकर के सामने ये दिखावा बिल्कुल नहीं होना। एक प्रेमी प्रेमिका को रिझाने के लिए उसका नाम हाथ पे लिख ले। प्रेमी प्रेमिका को रिझाने के लिए उसका नाम हाथ पे लिख ले। कोई अपनी प्रेमी है, प्रेमिका को रिझाना। प्रेमिका भी बेवकूफ है नंबर 1 की, जिसमें अक्ल ही नहीं, जो केवल हाथ पे नाम लिखा और रीझ गई, छाती पे नाम लिखा और रीझ गई। प्रेमिका को तो चाहिए था, बोलना था प्रॉपर्टी पे लिख के बता।
हाथ पे नाम लिखा और तू रीत गई, छाती पे नाम लिखा तो रीत गई, गले पे नाम लिखा तो रीत गई, किरिंग पे नाम लिखा रीत गई, मोबाइल के पीछे बैक साइड पीछे की ओर नाम लिखा रीत गई, लैपटॉप पे तेरा नाम लिखा रीत गई, गाड़ी पे तेरा नाम लिखा रीत गई, प्रॉपर्टी पे लिखी। अब रीत थी तो बात दूसरी थी, जरा सी गाड़ी पे, किरीम पे, हाथ पे, गले पर, छाती पर नाम लिखने से कौन जीत? आप सबसे निवेदन, मेरे भोलेनाथ जी ने कभी नहीं कहा कि तू हाथ पे नाम लिख, गले पे नाम लिख, कि छाती पे नाम लिख। मेरे भोलेनाथ जी तो केवल एक बात कहते हैं, दिल में मेरा नाम लिख लेना। जिस दिन लिख गया उस दिन सारी प्रॉपर्टी तेरी। मेरे भोले बाबा कहते तू मेरा नाम दिल पे लिख ले, दुनिया की प्रॉपर्टी तेरी कर दे, दुनिया की प्रॉपर्टी। भले तू रे सिरसा में, पर सारी दुनिया में तेरी प्रॉपर्टी कर दूंगा, तू चिंता मत करना, मेरा नाम लिख ले अपने दिल। रहेगा हरियाणा में, मालूम पड़े पंजाब में, मालूम पड़े राजस्थान में, मालूम पड़े मध्य प्रदेश में, मालूम पड़े उत्तर प्रदेश में, मालूम पड़े गुजरात में, सब दूर तेरी प्रॉपर्टी कर, नाम मेरा लिखना तेरे दिल। मुझे तेरी बस प्रॉपर्टी पर नाम नहीं लिखवाना, मुझे हाथ पे नाम नहीं लिखवाना, मुझे तेरे गले पर या छाती पर नाम नहीं लिखवाना, मुझे तो केवल तेरे दिल पर नाम लिखना है। और शिव महापुराण ने वही, शिव पुराण करती क्या है? शिव पुराण का काम क्या है? शंकर भगवान की ये कथा करती क्या? तुम्हारे यहाँ मेला भरा, अरे बोलो तो जम के। कहीं मेले में जाते होगे आप लोग, श्याम बाबा के मेले में, सालासर जी के मेले में, अन्य जगह पर तारा बाबा के मेले में, कहीं ना कहीं आप लोग मेले में जाते होगे, तुम्हारा नाम लिखने वाले बैठते हैं। देखा है आप लोग? किस किसने देखा? देखा कोई ऐसे गुद के नाम लिख, अब वो नाम लिखते हैं गुद के, तो वो मेले में नाम लिखाता है हाथ। अब कोई तुमसे पूछे कि तुम कहाँ गई थी, तो कह देना शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए तारा बाबा के मेले में गई थी। तो तारा बाबा के मेले में गई थी नाम लिखाने के लिए, हाँ बस। तो कहाँ लिखवा के, तो बता देना वहाँ जो नाम लिखने वाला है, वहाँ जो नाम लिखाता है वो हाथ पर, छाती पर या गले पर नहीं लिखाता, वो नाम दिल पर लिख देता है। श्री शिवाय। एक बार लिखा और प्रॉपर्टी, अर्थात बोला तुम्हारा तुम बोले। एक आज बहुत सारे लोटा थालियां, भगवान की कृपा से लोटा तो दिया ही था, थाली प्रभु कृपा करे। क्या पता इनको कहां से मालूम पड़े, प्लेट की व्यवस्था कर रहे थे। ना जाने आपको कैसे मालूम पड़ गया, पता। रानी में रीता रानी फतेहाबाद हरियाणा से कहीं बैठी है। रीता रानी फतेहाबाद हरियाणा से। अच्छा इधर श्री शिवाय ऐसे एक बार हाथ हिला। मैं रीता रानी फतेहाबाद हरियाणा से आई। मैं बाबा पर भरोसा नहीं करती थी, शिव पे चढ़े हुए एक लोटा जल आपने जो सिखाया है उस पर मेरा भरोसा जागृत। गुरुदेव मैंने जितनी जगह अपनी पत्रिका दिखाई, मैंने जितनी जगह पर अपनी जन्म कुंडली दिखाई, सारी कुंडलियों में मेरी कोई नौकरी के योग नहीं बता। सारे विद्वानों ने एक ही बात कही कि आपकी नौकरी के योग नहीं है, आप सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। गुरुदेव अब करूं तो करूं। एक बार मेरे रिश्तेदार ने कहा तू इतने टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती है तो एक बार पंडाल में क्यों नहीं चली जाती। वो सीहोर वाला महाराज कहता है पंडाल में बैठकर जो कथा सुनता है, जो मांगता है उसको बाबा दे।
योग लग गया। पंजाब में कथा हो रही थी भटिंडा में, अभी 1 महीने पहले की ही बात। गुरुदेव शायद जिंदगी में जो कोई नहीं कर सकता वो भोलेनाथ कर सकता है। 1 महीने पहले भटिंडा पंजाब में कथा थी। मैं स्टेडियम में बैठकर 1 दिन की कथा, जैसे आज कथा सुन रही हूँ ऐसे ही 1 दिन की कथा सुनने के लिए मैं पंजाब के स्टेडियम में पहुंची। वहां पर जब कथा श्रवण करने के लिए बैठी, आप हाथ जोड़कर विनती करवाते हो, श्री शिवाय नमस्ते हम बुलवाते हो, बाबा से कहते हो सब दुख काटो मेरा। उसके बाद कहते हो कि बाबा से अपने दिल की बात कह दो। मैंने अभी बाबा को अपने दिल की बात कह दी। बाबा मेरे नौकरी के चांस नहीं, मैं 2021 से अप्लाई कर रही हूँ पर मेरी नौकरी नहीं लग रही सरकारी। आप कृपा करोगे तो मेरी सरकारी नौकरी जरूर लगे। मैंने उस पंडाल में बैठकर विनती करी और बाबा की कृपा से आज मुझे 1 महीने के अंदर मेरे बाबा ने कुरुक्षेत्र में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट प्रदान कर दी और मैं सरकारी नौकरी पाकर आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। बेटा हाथ हिला दो, श्री शिवाय नमस्ते, बधाई आपको, साधु बैठिए। शिव कृपा, एक लाइन अच्छी लिखी है बाबा, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार आयो शरण शंभुतार। लाइन में नीचे उन्होंने लिखा, जिंदगी में नहीं सोचा था कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने पर विनती करने पर क्या बाबा 1 महीने में दे सकता है। आपने सिरसा की कथा में, भटिंडा की कथा में कहा था कि मुझे बताना जरूर भटिंडा वालों कि आपको बाबा ने दिया क्या नहीं। हम तो सिरसा में भी कह रहे हैं बेटी कि सिरसा वालों से जब हम आए, बाबा तारा बाबा जब दूसरी बार बुलाए तो आपसे पूछूंगा मेरे बाबा ने तुम्हें दिया दिया। मेरा बाबा किसी को खाली नहीं छोड़ता। प्लेट का क्या ले जाओ। अरे तेरी पूजन को भगवान, पूरी तैयारी करती हो। पूरी तैयारी। गोपाल जी, हम पहले जब लगभग 15-16 साल पहले गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने के लिए तो हर महीने आते हैं। हमारा नियम था कि साल में एक बार हम लोग हरिद्वार जाते। हरिद्वार में ऐसी थाली अपने घर से ले जाते थे, एक लोटा ले जाते थे और थाली से ऐसे हरिद्वार की जो रज होती थी उससे शिवलिंग का निर्माण करते थे 12 और उसकी पूजन करके और लोटे से उसका अभिषेक पूजन करके वही नदी में विसर्जन। आज लोटा खाली देखकर वापिस हरिद्वार की। ऐसा कई सालों तक नियम बनाकर रखा था, कई साल। और अब तो हमको मालूम पड़ गया कि तारा बाबा का घाट भी बनाया है, तो खुशी हो गई, बड़ी प्रसन्नता। तो कभी भी पहुंच जाएंगे तारा बाबा के घाट पर। तो फिर ये तो बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हरिद्वार में तारा बाबा का घाट बना, तो उससे आनंद का विषय। शिव तत्व की ओ घड़ी है, ओ घड़ी उसको पहचान है, जिसने जान लिया शिव उसको शिव तत्व।
आप जब भगवान शंकर को लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए जाते हो तो केवल जल चढ़ाने नहीं जा रहे हो आप शंकर भगवान के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में केवल लोटा भर के जल चढ़ाने नहीं जा रहे, आप शंकर भगवान को उस लोटे के माध्यम से, जल के माध्यम से अपने घर के परिंदे के, अपने घर के हंडे का पानी लेकर जा रहे हो। उससे ये बता रहे हो कि मेरा घर यहाँ है, मैंने जो जल चढ़ाया है वो जल नहीं है, वो एड्रेस है, वो जल नहीं है, एड्रेस है। जैसे कथा कहती है, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, सुदामा जी भगवान कृष्ण के लिए तंदूल लेकर चले, ठीक है, तंदूल पड़ोसन के थे, पर जिस तंदूल को जिस पे बांधा गया था वो सुदामा जी की धर्मपत्नी सुशीला का वस्त्र था, और तंदूल उसमें बांधे गए थे, और तंदूल लेकर सुदामा जी को दिया गया। सुदामा जी तंदूल लेकर, और सुदामा जी जब तंदूल लेकर गए, भगवान कृष्ण ने तंदूल निकाले थे, उन्होंने चावल को नहीं देखा था, तंदूल को नहीं देखा। मेरे कृष्ण ने सुशीला की वो साड़ी की दशा देखी थी कि ये तंदूल जिस कपड़े में आया है ये कपड़ा नहीं है, भगवान द्वारिकाधीश को बताया गया कि तुम्हारे माल की डिलीवरी यहाँ कर, अर्थात यहाँ ये पल्लू नहीं, मेरा एड्रेस यहाँ तक पहुँचना है। वो आपके हरियाणवी में एक वो सुंदर भजन बेटी ने गाया है, हरियाणा की एक बेटी ने सुदामा जी का, बड़ा सुंदर उसका वर्णन। बालक थारे जब आया रोज मांग मेरे यार सुदामा रे, भाई घना दिना में पता मेरे यार सुदामा रे, भाई घना दिना में आया, पता मेरे यार सुदामा रे, भाई घना दिना में आया, पता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़ा दिना में आया, मेरे यार सुदामा रे, बड़ा दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़ा दिना में आया। जब घर का रोजे खेले जाया करता, बालक था लहराया करता, रोजे खेले जाया करता, कोई तकरार सुदामा रे, कई बड़े दिनों में आया, कोई तकरार
सुदामा रे भाई घड़े दिनों में बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिनों में आया। सुना दे कुटुंब कहानी जो कर पड़ गई ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी जो कर पड़ गई ठोकर खानी। मन में सुना दे कुटुंब कहानी जो कर पड़ गई ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी जो कर पड़ गई ठोकर खानी। टूट की मार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आए। टूट की मार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आए। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आए। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिनों में आया। सब बच्चों का हाल सुना दे, इस रानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, इस रानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल बता दे, इस रानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, इस रानी की बात बता दे। देखो गया भाई घड़ा दिनों में आ, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़ा दिनों में आया। राधे
कहानी जो पड़ गई ठोकर खानी। माने सुना दे कुटुंब कहानी जो पड़ गई ठोकर खानी। मन्ने सुना दे कुटुंब कहानी जो पड़ गई ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी जो कर पड़ गई ठोकर खानी। की मार सुना मारे भाई बड़े दिनों में आए। बता मेरे यार सुना मारे भाई बड़ा दिनों में आए। बता मेरे यार सुना मारे भाई बड़ा दिनों में आए। बता मेरे यार सुना मारे भाई बड़ा दिनों में आए। बता मेरे यार सुना मारे भाई बड़ा दिनों में आए। बता मेरे यार सुना मारे भाई बड़ा दिनों में अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात भाव के साथ दिल से बाबा देव महादेव से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से अपने मन की बात की। जितने पंडाल लगे हैं सभी पंडालों में आप आराम से बैठे, दिल से प्रार्थना करें, दिल से निवेदन करें। कार्यकर्ता भी अगर खड़े हैं तो वो भी बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने दिल की बात। जितने कार्यकर्ता रोडों पर भी खड़े हों तो वो भी बैठ के बाबा से प्रार्थना करिए, मन से, भाव से, दिल से बाबा से। आज कथा का छठा दिवस है। कल कथा का कौन सा दिन है? सातवां। कल जो कथा का समय है सुबह 9 बजे से 12 बजे का रखा। सुबह 9 बजे से 12 बजे